अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने पहले की 2 वीडियो बनाई हैं गुन्ने पर, गुन्ने की पहली किस्म इख्फा और फिर दूसरी किस्म इजहार। उम्मीद है आप लोगों ने वो दोनों वीडियोज़ देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके प्ले लिस्ट में जाकर तरतीब के साथ सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आप पहले उन वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये सही समझ में आ सके। आज हम गुन्ने की तीसरी किस्म इदगाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये गुन्ने की तीसरी किस्म इदगाम है। और इदगाम क्या होता है? एक हरफ का दूसरे हरफ के साथ मिल जाना, इसे इदगाम कहते हैं। अब इदगाम की सही तारीफ क्या है कि नून साकिन और या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। अब हरूफ यरमलून कौन कौन से हैं? वो यही हैं यरमलून, या और रा, मीम, लाम, वाव, नून। यरमलून ये 6 हरूफ हैं। इनमें से अगर कोई एक हरफ भी आ जाए नून साकिन या नून तनवीन के बाद तो इदगाम होगा, यानी कि पहले वाला हरफ दूसरे हरफ से मिल जाएगा। अब कुछ हरूफ ऐसे हैं कि अगर वो होंगे इन 6 में से तो इदगाम तो होगा लेकिन साथ में गुन्ना भी होगा। अब वो कौन से हरूफ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 4 हरूफ हैं। या, रा को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम और वाव और नून। ये 4 वो हरूफ हैं कि अगर ये आ जाए नून साकिन या नून तनवीन के बाद तो इदगाम तो होगा लेकिन साथ में गुन्ना भी होगा। और 2 हरूफ ऐसे हैं अगर वो हों, इन्हीं 6 में से 2 हरूफ ऐसे हैं अगर वो आ जाएंगे तो इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। वो कौन से हैं? वो हैं लाम और रा। लाम, रा, ये है वो 2 हरूफ इन 6 में से कि अगर ये 2 हरूफ आ जाए नून साकिन या नून तनवीन के बाद तो इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा, यानी कि इदगाम बिला गुन्ना होगा। और इन 4 में इदगाम माल गुन्ना होगा। जैसे कि मैं आपको मिसालें लिख के समझा सकता हूँ, आप मिसालें देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये मैंने मिसाल लिख दी है लाम और रा की। जब वो आ जाते हैं तो इदगाम तो होता है लेकिन गुन्ना नहीं होता। पहली मिसाल देखें, नून तनवीन के बाद लाम आ गया है तो नून तनवीन जन्नातिल लहुम पढ़ेंगे हम। तिल, तिल गुन्ना नहीं करेंगे। इदगाम तो हो रहा है, ता लाम साथ मिल तो रहा है लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा। ये इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है। इसी तरह नीचे देखें, नून साकिन, नून साकिन के बाद लाम आ गया है, यरमलून में से है तो यहाँ भी इदगाम हो रहा है लेकिन इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है, इदगाम गुन्ने के साथ नहीं हो रहा। तो लाम और रा में यानी कि हरूफ यरमलून में से अगर लाम या रा आ जाए नून साकिन नून तनवीन के बाद इदगाम तो होगा लेकिन इदगाम बिला गुन्ना होगा, बग़ैर गुन्ने के होगा। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जो गुन्ने वाली मिसाल है। ये देखें, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है तो यहाँ भी मीम को डायरेक्ट वाव से मिलाएंगे। अब यहाँ नून साइलेंट हो जाएगा, मीम को डायरेक्ट वाव से मिलाएंगे और यहाँ गुन्ना भी करेंगे। इसे कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। इसे हम पढ़ेंगे म्यूं वालिन, म्यूं वालिन। तो ये हो गए इदगाम की, ये इदगाम माल गुन्ना। और जो हमने मिसालें दी थी वो इदगाम बिला गुन्ना की थी, ये इदगाम माल गुन्ना की हैं। तो ये थी गुन्ने की तीसरी किस्म इदगाम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इदगाम की तीसरी किस्म। अब हम जो नेक्स्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह वो हम बनाएंगे इदगाम की चौथी किस्म के बारे में। क्या आप लोगों को इदगाम की चौथी किस्म मालूम है? अगर मालूम है तो फिर आप इदगाम की चौथी किस्म मेरे कमेंट में लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। मैं वैसे भी वीडियो बनाने वाला हूँ लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट में लिख लें कि इदगाम गुन्ने की जो चौथी किस्म है वो ये है। तो
اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے میری ویڈیو سے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور اسی طرح کی انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز تجوید کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس چینل سے فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔